प्यारे भक्तों, प्रेमी आत्माओं, मेरे बच्चों, आज मैं आपके सामने कोई भारी दर्शन नहीं रखने आया। आज मैं बस आपके दिल के पास बैठने आया हूं, जैसे कोई अपना, चुपचाप बिना जज किए, बस सुनने के लिए। क्योंकि मैं जानता हूं आपके भीतर एक ऐसी आवाज है जो रात को तेज हो जाती है, दिन में भीड़ में दब जाती है और फिर भी हर सांस के साथ कहती रहती है, मैं थक गया हूं, मैं अकेला हूं, मुझे समझने वाला कोई नहीं। क्या आपने भी ऐसा महसूस किया है कि आप सबके लिए खड़े रहे, घर के लिए, रिश्तों के लिए, काम के लिए, बच्चों के लिए, और जब आप खुद टूटने लगे तब किसी ने बस एक वाक्य कह दिया, इतना भी क्या सोचते हो। क्या आपने भी ऐसा देखा है कि जिन पर आप भरोसा करते थे वही सबसे पहले आपको हल्का साबित करने लगते हैं। आपकी पीठ पीछे बातें, आपके सामने मुस्कान और आपके अकेले होते ही दूरी। क्यों हमारे जीवन में ऐसा होता है कि जिन्हें हम अपना मानकर अपने मन की चाबी दे देते हैं, वही कभी कभी उस चाबी से हमारे ही मन को चोट पहुंचा देते हैं। मेरे बच्चों, आजकल की दुनिया बहुत तेज है और मन बहुत थका है। किसी के पास समय नहीं, पर हर किसी के पास राय है। घर में कहा जाता है, लोग क्या कहेंगे। ऑफिस में कहा जाता है, परफॉर्म करो। पढ़ाई में कहा जाता है, रैंक लाओ। शादी में कहा जाता है, समझौता करो। और भीतर की आत्मा बस धीरे से पूछती है, मुझे कौन समझेगा। कभी कभी तो इंसान भीड़ में खड़ा होकर भी अकेला हो जाता है, क्योंकि वहां चेहरे तो होते हैं पर अपनापन नहीं होता। ध्यान से सुनिए साधक जनों, सबसे बड़ा दर्द गरीबी नहीं, सबसे बड़ा दर्द असफलता नहीं, सबसे बड़ा दर्द बीमारी भी नहीं, सबसे बड़ा दर्द है विश्वास का टूट जाना। जब आप किसी पर भरोसा करते हैं और वही भरोसा आपको बीच रास्ते गिरा देता है, तब मन केवल दुखी नहीं होता, मन डरने लगता है। फिर आप हर रिश्ते पर शक करते हैं, हर मुस्कान के पीछे धोखा देखते हैं और हर शब्द में ताना सुनते हैं। और इसी डर से आप अपने भीतर एक दीवार बना लेते हैं। बाहर से मजबूत दिखते हैं पर भीतर से टूटते रहते हैं। मेरे प्रेमी आत्माओं, कभी कभी आप कहते हैं मैं ठीक हूं, पर सच यह है कि आप ठीक नहीं होते। आप बस आदत डाल लेते हैं, दर्द की आदत, अकेलेपन की आदत, चुप रहने की आदत। और फिर एक दिन बिना कारण छोटी सी बात पर आंसू आ जाते हैं। किसी की साधारण सी बात दिल में छेद कर देती है और आप खुद से पूछते हैं, मैं इतना कमजोर कब हो गया। बेटा, आप कमजोर नहीं हो, आप बस बहुत देर से खुद को संभाल रहे हो। क्या आपने देखा है कि जब जीवन में तूफान आता है तो हवा केवल बाहर नहीं चलती, भीतर भी चलती है। बाहर की हवा पेड़ की पत्तियां हिला देती है और भीतर की हवा आपके विचारों को, रात को नींद नहीं आती, दिन में मन टिकता नहीं और आप बार बार एक ही सीन मन में चला देते हैं। उसने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ही क्यों, मैंने क्या बिगाड़ा, अब क्या होगा। यही तो है व्यर्थ चिंता। ये आग नहीं जलाती, ये आग को हवा देती है और हवा जितनी उतना धुआं और धुएं में रास्ता दिखता नहीं। मेरे बच्चों, मैं आपको एक बात बहुत प्यार से कहूं, जीवन में कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर बाहर नहीं मिलता, उत्तर भीतर उतरता है। और आज मैं आपको वही भीतर उतरने वाला सत्य दिखाना चाहता हूं, ताकि आपकी सांस थोड़ी हल्की हो, आपका मन थोड़ा शांत हो और आपकी आंखें फिर से उम्मीद देख सके। क्योंकि याद रखना, सूरज रोज उगता है, पर भोर तभी दिखती है जब बादल थोड़ा हटते हैं, और बादल हटते हैं जब मन की पकड़ ढीली होती है। कभी कभी जो लोग आपको छोड़ जाते हैं वे आपके लिए सबसे बड़ा संदेश छोड़ जाते हैं। संदेश ये नहीं कि आप खराब हो, संदेश ये कि आप गलत जगह अपनी ऊर्जा दे रहे थे। बेटा, कमल कीचड़ में ही खिलता है, पर कमल की खुशबू कीचड़ जैसी नहीं होती। जीवन का कीचड़ आपकी परिस्थितियां हैं, पर आपकी खुशबू आपका चरित्र है। और चरित्र वही बनता है जो दुख में भी अपना धर्म नहीं छोड़ता, जो गुस्से में भी अपनी वाणी नहीं बिगाड़ता, जो अकेलेपन में भी अपने भीतर की रोशनी बुझने नहीं देता।
क्या आपने भी ऐसा महसूस किया है कि लोग आपकी नम्रता को आपकी कमजोरी समझ लेते हैं? आप झुकते हो ताकि रिश्ता बचे, पर सामने वाला उसे अधिकार समझ लेता है। आप चुप रहते हो ताकि घर में शांति रहे, पर लोग आपकी चुप्पी को सहमति मान लेते हैं। धीरे धीरे स्वाभिमान अंदर से रोने लगता है। ध्यान से सुनिए, स्वाभिमान का रोना बहुत खतरनाक है, क्योंकि जब आत्मसम्मान टूटता है तब इंसान बाहर से जीता है, भीतर से मरने लगता है। और मेरे बच्चे, प्रभु ने आपको जीने के लिए भेजा है, भीतर से जीने के लिए। आज मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि जीवन में हर कोई आपके साथ नहीं चलेगा, और यह सत्य कड़वा है पर शुद्ध है। जैसे स्टेशन पर हर यात्री एक ही डिब्बे में नहीं जाता, वैसे ही जीवन में हर व्यक्ति आपके मार्ग पर नहीं चलता। कुछ लोग आते हैं, आपका हाथ पकड़ते हैं और कुछ दूर जाकर उतर जाते हैं। आप उनके उतरने को अपनी हार मत मानो। कभी कभी प्रभु आपको खाली करते हैं ताकि आपके भीतर सही चीज भर सके। कभी कभी प्रभु कुछ रिश्ते हटाते हैं ताकि आप अपने आप से जुड़ सके। मेरे बच्चों, आज आपको एक छोटी सी परीक्षा देनी है। अभी इसी पल अपनी छाती पर हाथ रखिए और खुद से पूछिए, मैं किस चीज से सबसे ज्यादा डर रहा हूं? क्या मैं लोगों के छोड़ देने से डर रहा हूं? क्या मैं असफल होने से डर रहा हूं? क्या मैं अकेला रह जाने से डर रहा हूं? क्या मैं यह सोचकर डर रहा हूं कि मेरा भविष्य अंधा है? बस पूछिए और फिर सुनिए, क्योंकि जब तक डर का नाम नहीं होगा, डर आपकी दिशा तय करता रहेगा। और जिस दिन आपने डर को देख लिया, उसी दिन डर का आधा बल टूट जाता है। ध्यान से सुनिए साधक जनों, मैं आपको आज से ये वाक्य अपने जीवन में उतारने को कहूंगा। घबराओ मत, चिंता को यूं ही मत पालो। आप चिंता करिए, पर ऐसी चिंता जो कर्म में बदले, जो तैयारी में बदले, जो प्रार्थना में बदले। पर ऐसी चिंता मत करिए जो आपको रात भर जगाकर सुबह खाली कर दे। आपकी ऊर्जा बहुत कीमती है, उसे व्यर्थ मत बहाइए। समुद्र बड़ा होता है, पर वह भी अपने किनारे तय करता है। वैसे ही आपका मन भी बड़ा है, पर उसे भी सीमा चाहिए। मेरे प्रेमी आत्माओं, आज की बात बस इतनी है। आपकी पीड़ा असली है, आपका अकेलापन असली है, आपका टूटना असली है, पर आपका अंत नहीं है। ये अंत नहीं, ये संकेत है। संकेत यह कि अब भीतर की यात्रा शुरू होनी है। और मैं वादा करता हूं, अगर आप आज मेरी बात को धीरे धीरे सुनेंगे और अपने भीतर जगह देंगे, तो आपको एक ऐसा सहारा मिलेगा जो किसी इंसान के बदलने से नहीं टूटता। क्योंकि इंसान बदल सकता है, हालात बदल सकते हैं, पर भीतर की शांति अगर जाग गई तो जीवन का तूफान भी आपको बहा नहीं पाएगा। तो मेरे बच्चों, क्या आप तैयार हैं अपने मन की ये गांठ खोलने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस सत्य को सुनने के लिए जो आपकी व्यर्थ चिंता की जड़ तक जाएगा? बस एक बात याद रखना, अभी निर्णय मत लेना, अभी केवल सुनना और अपने भीतर उतरने देना। क्योंकि आगे मैं आपको समझाऊंगा कि कृष्ण ने अर्जुन के कांपते हाथ को कैसे स्थिर किया था, और आज वही ज्ञान आपके कांपते मन को भी स्थिर कर सकता है। प्यारे भक्तों, अब थोड़ा गहराई से समझिए कि जीवन में ये सब होता क्यों है, क्यों अपने बदल जाते हैं, क्यों भरोसा टूटता है, क्यों मन घबराता है, और क्यों चिंता बिना बुलाए घर में आ बैठती है। ध्यान से सुनिए, ये केवल आपके साथ नहीं, ये हर उस आत्मा के साथ होता है जो दिल से जीती है, जो रिश्तों को सच मानती है और जो अपने कर्म को ईमानदारी से निभाती है। मेरे बच्चों, श्रीमद् भगवद गीता का सबसे सरल और सबसे बड़ा इलाज यही है कि जीवन का बोझ फल पर नहीं, कर्म पर रखो। गीता कहती है, कर्म तुम्हारा अधिकार है, परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं। इसका अर्थ ये नहीं कि परिणाम आएगा ही नहीं, अर्थ ये है कि परिणाम की चिंता करके तुम अपने वर्तमान को जला मत दो। बेटा, तुम अगर खेत में बीज डालते हो तो तुम रोज मिट्टी खोदकर बीज नहीं देखते कि अंकुर आया या नहीं। तुम पानी देते हो,
धूप से बचाते हो, खरपतवार निकालते हो और भरोसा रखते हो। यही है कर्म, यही है विश्वास। और जो आदमी रोज मिट्टी खोदता है वह बीज को ही मार देता है। व्यर्थ चिंता वही खोदना है और धैर्य वही पानी देना है। साधक जनों, गीता का एक और सुंदर शब्द है समत्व। समत्व का मतलब ये नहीं कि आप पत्थर बन जाएं, कि सुख आए तो भी न मुस्कुराएं, दुख आए तो भी न रोए। नहीं, समत्व का अर्थ है भीतर एक स्थिर दीपक जो हवा में भी जलता रहे। बाहर तूफान हो, भीतर दिया बुझना नहीं चाहिए। समुद्र पर लहरें आती हैं, पर समुद्र की गहराई शांत रहती है। आप भी समुद्र बनिए, लहर नहीं। आप भी गहराई पकड़िए, सतह नहीं। यही कारण है कि मैं बार बार कहता हूं, घबराना नहीं है, जागना है। मन शांत होगा तो मार्ग साफ दिखेगा। मेरे प्रेमी आत्माओं, अब समझिए, घबराहट और चिंता आती कहां से है? चिंता का मूल एक भ्रम है कि सब कुछ मेरे नियंत्रण में होना चाहिए। बेटा, ये जगत आपके नियंत्रण में नहीं, ये जगत नियम के नियंत्रण में है। जैसे सूरज अपने समय पर उगता है, ऋतु अपने समय पर बदलती है, वैसे ही आपके जीवन में भी परिवर्तन नियम है। बुद्ध ने बहुत सरल बात कही, सब कुछ अनित्य है। अनित्य का मतलब जो आज है वह कल नहीं रहेगा, और जो आज नहीं है वह कल आ सकता है। दुख तब बढ़ता है जब हम अनित्य चीजों से नित्य सुरक्षा मांगने लगते हैं। हम रिश्तों से, पद से, धन से, सम्मान से ये मांगने लगते हैं कि ये हमेशा ऐसा ही रहे, और जब वो बदलता है तो मन टूटता है। ध्यान से सुनिए, दुख का एक हिस्सा घटना है, पर दुख का बड़ा हिस्सा घटना का अर्थ है। एक मित्र ने बात नहीं की, ये घटना है। अब मैं किसी के लायक नहीं, यह अर्थ है। पति ने सम्मान नहीं दिया, ये घटना है। मैं व्यर्थ हूं, यह अर्थ है। ऑफिस में क्रेडिट किसी और को मिल गया, यह घटना है। मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होगा, यह अर्थ है। बेटा, घटना बदलने में समय लगता है, पर अर्थ बदलने में एक पल लगता है। और जब अर्थ बदलता है तब आपका जीवन बदलना शुरू होता है। इसलिए मैं कहता हूं, जो बदल रहा है वो आपको तोड़ नहीं रहा, वो आपको गढ़ रहा है। अब चाणक्य को भी याद करिए। चाणक्य की नीति बहुत कड़वी लगती है पर बहुत सच्ची है। चाणक्य कहते हैं, भरोसा करो पर आंख बंद करके नहीं, प्रेम करो पर विवेक के साथ। क्योंकि जो व्यक्ति बिना विवेक के अपना सब कुछ दे देता है वो बाद में दुख नहीं, असहायता अनुभव करता है। मेरे बच्चे, सीमा रखना स्वार्थ नहीं है, सीमा रखना धर्म है। जैसे नदी के किनारे होते हैं तभी नदी बहती है, किनारे टूट जाए तो नदी बाढ़ बन जाती है। वैसे ही रिश्तों में भी किनारे चाहिए, सम्मान का किनारा, स्वाभिमान का किनारा, सत्य का किनारा। आप नम्र बनिए पर खुद को गिरवी मत रखिए। प्यारे भक्तों, कई बार आप पूछते हैं, जो मेरे साथ हुआ क्या ये कर्म का फल है? देखो बेटा, कर्म बहुत गहरा विषय है। हर घटना को तुरंत सजा या इनाम कहना सरल है, पर सत्य यह है कि कर्म आपको सिखाने भी आता है, सुधारने भी आता है और कभी कभी बचाने भी आता है। जैसे अग्नि सोने को जलाती नहीं, शुद्ध करती है। आग के पास से निकला सोना और चमकता है। वैसे ही आपके जीवन की कठिनाई अगर आप सही दृष्टि से देखो तो आपकी आत्मा को शुद्ध करती है, पर अगर आप केवल शिकायत करते रहोगे तो वही कठिनाई आपको कड़वा बना देगी। इसलिए मैं कहता हूं, घबराओ मत, व्यर्थ चिंता मत करो, पहले अपनी दृष्टि बदलो। अब एक सरल उदाहरण सुनिए मेरे बच्चों। मान लीजिए आपके फोन की बैटरी 2% रह गई है। अब आप दो रास्ते चुन सकते हो। पहला, आप घबराकर 10 ऐप खोल दो, 50 मैसेज भेज दो और फिर फोन बंद हो जाए। दूसरा, आप शांत होकर गैर जरूरी ऐप बंद करो, ब्राइटनेस कम करो और चार्जर ढूंढो। जीवन में आपकी ऊर्जा बैटरी है, व्यर्थ चिंता गैर जरूरी ऐप है।
और साधना, श्वास, प्रार्थना, सही कर्म, ये चार्जर है। समझ गए? इसलिए मन को शांत करना कोई लग्जरी नहीं, ये जीवन की आवश्यकता है। प्रेमी आत्माओं, एक और बात समझिए, लोग बदलते क्यों हैं? क्योंकि अधिकतर लोग प्रेम नहीं करते, वे उपयोग करते हैं। जब तक उपयोग है तब तक साथ है, जब उपयोग खत्म तब दूरी। ये सुनकर मन दुखी होता है, पर यह सत्य भी आपको मजबूत बनाता है। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में प्रेम नहीं, प्रेम बहुत है, पर प्रेम को पहचानने के लिए आपकी आंख साफ होनी चाहिए। और आंख साफ होती है जब आपके भीतर लालच, डर और जरूरत का अंधेरा कम होता है। बुद्ध कहते हैं तृष्णा दुख का कारण है। तृष्णा मतलब मुझे चाहिए तभी मैं ठीक हूं। जब यह जरूरत कम होती है तब आपका प्रेम शुद्ध होता है और आपका चयन भी शुद्ध होता है। मेरे बच्चों, गीता का संदेश है धैर्य और श्रद्धा। धैर्य का मतलब इंतजार नहीं, धैर्य का मतलब भीतर स्थिर रहकर कर्म करना। श्रद्धा का मतलब अंधविश्वास नहीं, श्रद्धा का मतलब ये भरोसा कि जीवन का एक उच्च नियम है और वह नियम आपको गिराकर भी उठाना जानता है। आप जब गिरते हो तब धरती आपको चोट नहीं देती, धरती आपको सहारा देती है। उसी तरह प्रभु भी आपको गिराते नहीं, प्रभु आपको पकड़ते हैं, बस आपकी नजर वहां नहीं जाती। जब मन घबराता है तब नजर केवल समस्या पर जाती है, जब मन शांत होता है तब नजर समाधान पर जाती है। इसलिए फिर कहता हूं, मन शांत होगा तो मार्ग साफ दिखेगा। ध्यान से सुनिए, क्रोध और वाणी पर भी यही नियम है। जब मन दुखी होता है तब वाणी तेज हो जाती है। आप एक वाक्य बोल देते हो और सालों का रिश्ता कांप जाता है। चाणक्य कहते हैं समय देखकर बोलो, क्योंकि शब्द तीर की तरह है, वापस नहीं आता। मेरे बच्चे, ये भी एक साधना है कि जब भीतर आग उठे तब आप एक सांस लें और बोलने से पहले ठहर जाए। यह ठहराव ही समत्व है, यही ठहराव ही तप है, यही ठहराव ही आत्मा की शक्ति है। अब एक बहुत मीठी बात, प्रेमी आत्माओं, कई बार आप सोचते हैं मुझे अकेलापन क्यों मिला। बेटा, अकेलापन हमेशा दंड नहीं होता। कभी कभी अकेलापन वह कक्ष है जहां प्रभु आपको आपसे मिलाते हैं। भीड़ में आप दूसरों की आवाज सुनते हो, अकेले में आप अपनी आत्मा की आवाज सुनते हो। आप इसे शाप मत समझो, इसे निमंत्रण समझो, क्योंकि जिसे आप सजा समझ रहे थे वही आपका वरदान था, और जिसे आप दुश्मन समझ रहे थे वही आपका गुरु है। तो मेरे बच्चों, आज के हिस्से का निष्कर्ष बस इतना है। चिंता आती है क्योंकि हम नियंत्रण की गलत जगह पकड़ लेते हैं। दुख बढ़ता है क्योंकि हम अनित्य चीजों से नित्य सुरक्षा मांग लेते हैं, और रिश्ता टूटता है क्योंकि हम प्रेम के नाम पर उपयोग सह लेते हैं। पर समाधान बहुत सरल है। कर्म में टिकना, समत्व में रहना, धैर्य रखना और श्रद्धा को जगाना। घबराना नहीं है, जागना है। जो बदल रहा है वह आपको तोड़ नहीं रहा, वह आपको गढ़ रहा है। और अब अगले भाग में मैं आपको बिल्कुल सरल जीवन बदलने वाले अभ्यास बताऊंगा, जिन्हें आप आज से शुरू कर सकते हैं, ताकि मन शांत हो और जीवन का रास्ता साफ दिखने लगे। प्यारे भक्तों, साधक जनों, अब मैं आपको दर्शन की ऊंची बातें नहीं, जीवन की सीधी बातें दूंगा, ऐसे उपाय जो आप आज से इसी पल से कर सकते हैं। बेटा, याद रखना, मन को शांत करने के लिए बड़ा समय नहीं चाहिए, बस सही दिशा चाहिए। घबराना नहीं है, जागना है। और जब मन शांत होगा तब मार्ग साफ दिखेगा। मेरे बच्चों, पहला उपाय है श्वास को पकना, क्योंकि मन भागता है तो श्वास भी टूटती है, और श्वास टूटती है तो मन और भागता है। ये एक चक्र है और इसे तोड़ने की चाबी श्वास है। आप रोज सुबह और रात केवल 5 मिनट बैठ जाइए, रीढ़ सीधी, कंधे ढीले, आंखें हल्की बंद। अब 4 गिनती में श्वास भीतर लीजिए, 4 गिनती रोकिए,
और 6 गिनती में धीरे धीरे बाहर छोड़िए। बस इतना। मन भटकेगा, उसे डांटना नहीं, उसे प्यार से वापस श्वास पर लाना। और अगर मन बहुत ही अशांत हो तो श्वास छोड़ते समय धीमे मन में कहिए हरे कृष्ण या राम या पूर्व, जो आपके हृदय में सरल लगे। बेटा, श्वास समुद्र की लहर है और आप समुद्र की गहराई बनना सीख रहे हो। दूसरा उपाय है व्यर्थ चिंता को पहचानकर उसे कर्म में बदल देना। ध्यान से सुनिए, चिंता 2 तरह की होती है। एक चिंता जो आपको तैयार करती है और एक चिंता जो आपको खा जाती है। जो चिंता आपको खा जाती है वह केवल कल्पना है, वह भविष्य की फिल्म है जिसमें दुख का संगीत बजता रहता है। आप एक कागज लीजिए और 3 छोटे हिस्से बना दीजिए। पहले में लिखिए मेरे नियंत्रण में क्या है, दूसरे में लिखिए मेरे नियंत्रण में क्या नहीं है, और तीसरे में लिखिए आज का एक छोटा कर्म। मेरे बच्चे, यूपीएससी की परीक्षा हो या बोर्ड का रिजल्ट या नौकरी का इंटरव्यू, परिणाम आपके नियंत्रण में नहीं, पर आपकी तैयारी, आपका समय, आपकी ईमानदारी, ये आपके नियंत्रण में है। जब आप तीसरे हिस्से में लिखते हो आज मैं 2 घंटे पढ़ूंगा या आज मैं सीवी अपडेट करूंगा, उसी पल चिंता की आग कर्म की रोशनी में बदलने लगती है। जो बदल रहा है वो आपको तोड़ नहीं रहा, वो आपको गढ़ रहा है। तीसरा उपाय है मन को शांत करने का छोटा नियम, रुकना, देखना, फिर बोलना। बेटा, जब मन दुखी होता है तो वाणी तेज होती है, और जब वाणी तेज होती है तो रिश्ते टूटते हैं। आप एक छोटी साधना अपनाइए। जब भी आपको गुस्सा आए या दुख आए, तुरंत बोल मत दीजिए। पहले 3 श्वास, बस 3। पहली श्वास में कहिए मैं अभी प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। दूसरी श्वास में कहिए मैं शांति चुन रहा हूं। तीसरी श्वास में कहिए मैं सही शब्द चुनूंगा। फिर बोलिए मेरे बच्चों, शब्द तीर है, वापस नहीं आता। ये ठहराव आपका समत्व है, ये ठहराव आपका तप है, और ये ठहराव ही आपको उन लोगों से अलग करता है जो हर बात पर टूट जाते हैं। चौथा उपाय है डिटैचमेंट, यानी आसक्ति छोड़ना, प्रेम नहीं। ध्यान से सुनिए, प्रेम बहुत पवित्र है पर आसक्ति बहुत भारी है। प्रेम कहता है मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूं, आसक्ति कहती है तुम मेरे अनुसार चलो। रिश्तों में बहुत दुख इसी से आता है। हम देते हैं देते हैं देते हैं और फिर थक जाते हैं और कहते हैं मैंने इतना किया फिर भी मुझे क्या मिला। बेटा, देने का अर्थ ये नहीं कि खुद को खाली कर दो। जैसे दीपक दूसरों को प्रकाश देता है पर अपना तेल भी बचाता है, वैसे ही आपको भी अपने भीतर का तेल बचाना है। परिवार में, संयुक्त परिवार में ताने मिलते हैं, तुलना मिलती है। देखो शर्मा जी का बेटा, देखो पड़ोस की बहू, ये सब चलता है। आप सम्मान से बोलिए पर भीतर सीमा बनाइए। सीमा का मतलब लड़ाई नहीं, सीमा का मतलब स्पष्टता है। स्वाभिमान बचाकर झुकना सीखो पर खुद को गिरवी मत रखो। कमल कीचड़ में रहता है पर कीचड़ को अपने भीतर नहीं आने देता। 5वां उपाय है आत्मा से बात करना, स्पिरिचुअल सेल्फ टॉक। मेरे बच्चों, आप दिन भर दुनिया की बातें सुनते हो पर अपने लिए क्या कहते हो? अगर आपका भीतर का संवाद ही आपको गिराता रहे तो बाहर की दुनिया क्या करेगी? आप रोज सुबह या रात 3 वाक्य, बस 3 अपने मन से कहिए। पहला, मैं टूटा नहीं हूं, मैं सीख रहा हूं। दूसरा, मैं कर्म करूंगा, फल प्रभु का। तीसरा, अकेलापन मेरा दुश्मन नहीं, मेरा गुरु है। जब आप ये धीरे धीरे कहते हो तो मन के भीतर एक भोर होती है जैसे अंधेरे। प्यारे भक्तों, मेरे बच्चों, अब मैं आपको वह हिस्सा सुनाने जा रहा हूं जहां ज्ञान केवल समझ नहीं बनता, वह आंसू बनकर उतरता है और फिर आंसू से ही भीतर एक नई भोर जन्म लेती है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि कथा केवल कहानी नहीं होती, कथा मन के घाव पर रखी हुई वह औषधि होती है
जो धीरे धीरे जले बिना भर देती है। साधक जनों, कुरुक्षेत्र का मैदान याद है। चारों तरफ शंख, रथ, धूल और आकाश में जैसे एक भारी तूफान रुका हुआ हो। और उसी मैदान में अर्जुन, वही अर्जुन जो महान धनुर्धर था, वही अर्जुन जिसका नाम सुनकर योद्धा कांपते थे, उसी अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। धनुष नीचे झुक रहा था, आंखें भर आई थीं, शरीर जैसे पत्थर हो गया था। और अर्जुन ने कहा, माधव, मैं युद्ध नहीं कर सकता। ध्यान से सुनिए, यह केवल युद्ध का डर नहीं था, यह भीतर का टूटना था। सामने अपने थे, गुरु थे, भाई थे, रिश्ते थे, स्मृतियां थीं। अर्जुन के मन में वही प्रश्न उठ रहा था जो आज आपके मन में उठता है, मेरे साथ ऐसा क्यों? मैं किसको चोट दूं? मैं कहां जाऊं? अब क्या होगा? मेरे बच्चों, उस पल अर्जुन अकेला नहीं था, पर वो भीतर से अकेला था। भीड़ में अकेलापन यही होता है। सब सामने होते हैं, पर मन के भीतर एक ऐसा सन्नाटा होता है जिसमें केवल डर बोलता है। अर्जुन की सांस तेज थी, विचार बिखरे थे, आंखों के सामने धुंध थी। यही तो घबराहट है। और उस घबराहट में मन समाधान नहीं देखता, मन केवल भागने का रास्ता देखता है। अर्जुन भी भागना चाहता था, युद्ध से नहीं, अपने दुख से। और तब कृष्ण ने क्या किया? कृष्ण ने अर्जुन को डांटा नहीं, कृष्ण ने कहा, देखो अर्जुन। और उनके शब्दों में गुस्सा नहीं था, करुणा थी। जैसे एक गुरु अपने बच्चे का कांपता हाथ पकड़कर कहता है, बेटा पहले सांस संभाल। ध्यान से सुनिए, कृष्ण ने अर्जुन को यह नहीं कहा कि तुम्हारा दुख झूठा है। कृष्ण ने यह नहीं कहा कि रो मत। कृष्ण ने बस दिशा दी। कृष्ण ने कहा, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। और बेटा, ये वाक्य केवल दर्शन नहीं, ये चिंता का ताला खोलने वाली चाबी है। क्योंकि अर्जुन का मन फल में फांसा था। युद्ध का परिणाम क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? मैं पापी बन जाऊंगा। और कृष्ण ने उसे कर्म पर उतारा। तुम्हारा धर्म क्या है? मेरे बच्चों, जब मन तूफान में होता है, तब धर्म लंगर होता है। समुद्र की लहरें जहाज को हिला सकती हैं, पर लंगर उसे डूबने नहीं देता। कृष्ण ने अर्जुन को समत्व सिखाया, भीतर का दीपक जलाना सिखाया। और उस क्षण अर्जुन का कांपता हाथ स्थिर होने लगा, क्योंकि उसने भविष्य की धुंध छोड़कर वर्तमान की दिशा पकड़ी। प्रेमी आत्माओं, ध्यान से सुनिए, कृष्ण ने अर्जुन को एक और बात भी सिखाई, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये केवल शब्द नहीं थे, ये अनुभूति थी। अर्जुन अकेला लग रहा था, पर वह अकेला नहीं था। उसी तरह मेरे बच्चों, जब आप रात को रोते हो और लगता है कि कोई नहीं, तब भी आप अकेले नहीं होते। प्रभु की उपस्थिति बहुत शांत होती है, इसलिए घबराया मन उसे सुन नहीं पाता। मन शांत होगा तो मार्ग साफ दिखेगा। और यही कारण है कि मैं बार बार कहता हूं, घबराना नहीं है, जागना है। अर्जुन जागा, इसलिए उसने युद्ध जीता नहीं, केवल उसने अपने भीतर का युद्ध भी जीता। अब दूसरी कहानी सुनिए। साधक जनों, ये कहानी किसी महल की नहीं, ये कहानी हमारे भारत की गलियों की है, मेट्रो की भीड़ की है, किराए के कमरे की चुप्पी की है, और उस युवक की है जो बाहर से मुस्कुरा रहा था पर भीतर से टूट रहा था। उसका नाम मान लीजिए रोहित। रोहित छोटे शहर से गुरुग्राम आया था। मां ने जाते समय माथे पर तिलक लगाया था और कहा था, बेटा मेहनत करना और किसी का दिल मत दुखाना। रोहित ने सिर हिलाया था, पर उसे क्या पता था कि शहर की हवा में मेहनत के साथ राजनीति भी बहती है। रोहित दिन भर काम करता, रात को थककर कमरे में आता और एक ही सपना पकड़कर सोता, एक दिन घर का कर्ज उतर जाएगा, पिताजी के चेहरे पर चिंता कम होगी, बहन की पढ़ाई पूरी होगी। वह सच था, वह सीधा था। ऑफिस में वह चुपचाप अपना काम करता और अपने साथी अजय पर भरोसा भी करता, क्योंकि अजय ही था जो चाय के साथ हंसता था और कहता था, हम साथ बढ़ेंगे। पर मेरे बच्चों, जब समय बदलता है तब चेहरे नहीं, नीयतें खुलती हैं। एक प्रोजेक्ट आया, रोहित ने रातें जगा दी, आंखें लाल हो गईं, और प्रेजेंटेशन के दिन
अजय ने मीटिंग में वही स्लाइड्स अपने नाम से दिखा दी। बॉस ने तारीफ अजय की और रोहित बस कुर्सी पर बैठा रह गया। उसका शरीर गर्म और मन ठंडा हो गया। आप समझ रहे हैं वो ठंडापन क्या होता है? वह विश्वास के टूटने का ठंडापन होता है। मेरे बच्चों, रोहित उस दिन ऑफिस से बाहर निकला तो शहर की लाइटें चमक रही थी, पर उसके भीतर अंधेरा था। मेट्रो स्टेशन के बाहर भीड़ थी, पर उसके कानों में बस एक ही आवाज थी, तुम बेवकूफ हो, तुम्हें इस्तेमाल किया गया, तुमसे कोई प्यार नहीं करता, तुम कभी आगे नहीं बढ़ोगे। रात को उसने माँ का फोन नहीं उठाया क्योंकि वह रोते रोते बोल नहीं पाता। वह कमरे में बैठा रहा और उसने पहली बार महसूस किया कि अकेलापन कोई खाली कमरा नहीं, अकेलापन वह खालीपन है जहां भरोसा टूटकर गिर जाता है। वह सोच रहा था मैंने किसका क्या बिगाड़ा, और यही वह एक क्षण था जहां अधिकतर लोग टूटकर कड़वे बन जाते हैं। पर ध्यान से सुनिए, उसी रात नीचे गली में एक छोटा सा मंदिर था। वहां आरती की घंटी बजी। आवाज बहुत हल्की थी, पर रोहित के भीतर कहीं कुछ हिला। वह बिना चप्पल ठीक से पहने नीचे गया। मंदिर में एक बूढ़े पुजारी जी बैठे थे, आंखों में शांति और चेहरे पर वैसी मुस्कान जैसे सुबह का पहला प्रकाश। रोहित ने कुछ कहा नहीं, बस बैठ गया। और पुजारी जी ने बिना पूछे कहा, बेटा, मन तूफान में है। रोहित चौंका, जैसे किसी ने उसके भीतर की बात सुन ली हो। प्यारे भक्तों, प्रेमी आत्माओं, अब इस यात्रा का सार बहुत सरल, बहुत गहरा और बहुत याद रहने वाला है। ध्यान से सुनिए। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं कि दुख क्यों आता है। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि दुख में भी शांति कैसे बनी रहे, और उस शांति का एक ही सूत्र है, कर्म, समत्व और विश्वास। मेरे बच्चों, कृष्ण का संदेश बहुत सीधा है। तुम अपना कर्म करो और मन को समत्व में रखो। जब तुम कर्म पर टिक जाते हो तब चिंता का आधा बोझ उतर जाता है। जब तुम समत्व सीख लेते हो तब रिश्तों के उतार चढ़ाव तुम्हें तोड़ नहीं पाते, और जब तुम विश्वास पकड़ लेते हो तब भविष्य की धुंध तुम्हें डराती नहीं। इसलिए मैं आज तुम्हें एक वाक्य देता हूं, इसे अपने जीवन का मंत्र बना लो। मैं कर्म करूंगा, फल प्रभु का और शांति भी प्रभु की। इस एक वाक्य में तुम्हारी सारी व्यर्थ चिंता का इलाज है। साधक जनों, याद रखिए, समय अवश्य बदलेगा, पर समय का बदलना तभी सुख देता है जब आपका मन बदलना सीख ले। मन अगर वही पुरानी पकड़, वही पुराना डर, वही पुरानी शिकायत लेकर बैठा रहे तो नया समय भी पुराने दुख जैसा लगेगा। इसलिए आज से छोटे छोटे कदम, सुबह 5 मिनट श्वास और मन में एक नाम, हरे कृष्ण या राम या पूर्ण। दिन में एक छोटा कर्म जो आपके नियंत्रण में है, चाहे पढ़ाई हो, नौकरी हो या घर की जिम्मेदारी। और रिश्तों में एक सीमा, सम्मान के साथ, क्रोध के बिना। रात को 2 मिनट क्षमा रीति, ताकि दिन का बोझ हल्का हो जाए। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें फिर से आश्वासन देता हूं, ईश्वर देर से देता है पर सही देता है। कभी कभी वह पहले तुम्हें खाली करता है ताकि सही भर सके। कभी कभी वह पहले तुम्हें अकेला करता है ताकि तुम अपने भीतर के सहारे से मिल सको। और कभी कभी वह तुम्हें गिरने देता है ताकि तुम अहंकार नहीं, आत्मबल पकड़ सको। इसलिए जो बदल रहा है वह तुम्हें तोड़ नहीं रहा, वह तुम्हें गढ़ रहा है। घबराना नहीं है, जागना है। मन शांत होगा तो मार्ग साफ दिखेगा। अब इस संदेश को जीवन में ऐसे उतारो मेरे बच्चों। जब भी मन घबराए, पहली बात श्वास पकड़ो। दूसरी बात, अपने आप से पूछो मेरे नियंत्रण में क्या है। तीसरी बात, एक छोटा कर्म करो। चौथी बात, बाकी प्रभु को सौंप दो। ये 4 कदम किसी भी तूफान में तुम्हें डूबने नहीं देंगे, क्योंकि तूफान समुद्र को हिला सकता है पर समुद्र की गहराई को नहीं। तुम भी गहराई बनो, सतह नहीं।
प्यारे भक्तों, अगर आज की बात आपके हृदय तक पहुंची हो तो इसे अपने भीतर संभाल कर रखिए। ये केवल सुनने की बात नहीं, ये जीने की बात है। और जब आप इसे जीने लगेंगे तो एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, जिसे मैं सजा समझ रहा था वही मेरा वरदान था। और तब आपके चेहरे पर वही शांति होगी जो कृष्ण के शब्दों में थी, और वही स्थिरता होगी जो अर्जुन के हाथ में आई थी। प्यारे भक्तों, प्रेमी आत्माओं, अगर यह संदेश आपके हृदय को छू गया हो, अगर आज की बात सुनकर आपकी सांस थोड़ी हल्की हुई हो और मन में एक छोटी सी आशा जगी हो, तो कमेंट में बस इतना लिख दीजिए, जय श्री कृष्ण। ये कोई शब्द नहीं, ये आपकी साधना पर एक छोटी सी मुहर है और आपकी आत्मा की एक प्रार्थना है। मेरे बच्चों, इस वीडियो को किसी मजबूरी की तरह नहीं, सेवा की तरह आगे बढ़ाइए, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंच जाए जो रात में चुपचाप रो रहा है, जो भीड़ में अकेला खड़ा है और जिसे लग रहा है कि अब कोई रास्ता नहीं। याद रखिए, एक सही समय पर सुना हुआ वाक्य किसी का जीवन बचा सकता है। अगर आपके परिवार में या आपके मित्रों में या आपके जानने वालों में कोई टूट रहा हो, तो ये ज्ञान एक प्रेम की तरह उसे भेज दीजिए। साधक जनों, अगर आप ऐसे ही कृष्ण ज्ञान, गीता की सरल बातें और मन को शांत करने वाली साधना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम ये यात्रा साथ साथ चलें। और आप अपनी कहानी भी कमेंट में लिख सकते हैं कि आपको सबसे अधिक किस बात ने छुआ और किस संघर्ष में आप आज खड़े हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और यहाँ जो प्रेमी आत्माएं बैठी हैं वे भी आपके लिए शुभकामना भेजेंगी। मेरे बच्चों, अंत में बस इतना घबराना नहीं है, जागना है। समय अवश्य बदलेगा। ईश्वर देर से देता है पर सही देता है, और जब मन शांत होगा तब मार्ग साफ दिखेगा। जय श्री कृष्ण।